जरा सोचिए, आप समुद्र के बीचों बीच अपनी यॉट पर मजे कर रहे हो और पलक झपकते ही सारा पानी गायब हो जाए। जी हाँ, इस परिवार के साथ यही हुआ। अब नीचे सिर्फ सूखी जमीन है और हजारों खून के प्यासे कीड़े जो इनका मांस खाने आ रहे हैं। क्या ये इस नर्क से बच पाएंगे? कहानी की शुरुआत होती है कैरिबियन सागर के बीचों बीच, जहां एक हंसता खेलता परिवार अपनी आलीशान यॉट पर छुट्टियां मना रहा है। माँ जूलिया समुद्र की गहराई का मजा लेने के लिए पानी में छलांग लगा देती है। सब कुछ शांत है, लेकिन तैरते वक्त अचानक उसे अपने आसपास कुछ अजीब सा महसूस होता है। वो इधर उधर देखती है, पर गहरे नीले पानी के सिवा कुछ नजर नहीं आता। उसे लगता है कि शायद ये उसका वहम होगा, लेकिन अगले ही पल वही खौफनाक एहसास फिर से होता है। इस बार भी कुछ नहीं दिखता, लेकिन अब जूलिया की छठी इंद्री खतरे की घंटी बजा देती है। वो डर के मारे यॉट की तरफ तेजी से तैरना शुरू करती है। तभी अचानक पानी के अंदर से कोई अदृश्य ताकत उसकी टांग को जोर से नीचे खींचने लगती है। वो दहशत में मदद के लिए चिल्लाती है, लेकिन अफसोस, यॉट कर बैठी उसकी बेटी कैसी हेडफोन लगाकर म्यूजिक में इतनी खोई है कि उसे अपनी माँ की चीखें सुनाई ही नहीं देती। दूसरी तरफ पति टॉम और बेटा बेन मछली पकड़ने में मग्न हैं। वे भी बेखबर हैं। इधर जूलिया जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। वो पानी के ऊपर रहने की कोशिश करती है, लेकिन बार बार मुंह में खारा पानी भरने से उसकी आवाज घुटने लगती है। कुछ देर बाद टॉम का ध्यान जाता है। अरे, जूलिया कहाँ गई? काफी देर से वो उसे दिखाई नहीं दी। वो घबराकर यॉट पर उसे ढूंढता है और तभी उसकी नजर पानी में डूबती अपनी पत्नी पर पड़ती है। वो तुरंत बच्चों को आवाज देता है, यॉट को घुमाता है और बिना एक पल गवाए पानी में कूद पड़ता है। वो पूरी जान लगाकर जूलिया तक पहुंचता है, उसे संभालता है और तैरते हुए यॉट तक लाता है। बच्चे हाथ बढ़ाकर दोनों को ऊपर खींच लेते हैं। परिवार राहत की सांस लेता है, लेकिन जूलिया, वो अभी भी सिहर रही है। हालांकि वो खुद को तसल्ली देती है कि शायद किसी तेज लहर ने उसे खींच लिया होगा। रात होती है और दिन का डर भुलाकर सब मिलकर बेन का जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं। माहौल खुशनुमा है। तभी कैसी को उसके बॉयफ्रेंड का वीडियो कॉल आता है। वो लैपटॉप लेकर डेक पर चली जाती है। कॉल पर उसका बॉयफ्रेंड उसे कुछ खौफनाक दिखाता है। शहर के ऊपर आसमान में बड़े बड़े डरावने काले बादल मंडरा रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, कॉल ग्लिच होकर फ्रीज हो जाती है। कैसी घबराते हुए परिवार को ये बताने आती है, लेकिन टॉम बात को टाल देता है कि हम जमीन से दूर हैं, शायद नेटवर्क खराब है। तभी उन सबको समुद्र से एक अजीब सी भारी आवाज सुनाई देती है। सब दौड़कर बाहर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। वेल मछलियों का एक विशाल झुंड वहां से गुजर रहा है, जैसे किसी चीज से भाग रहा हो। टॉम समझाता है कि वेल्स हमेशा पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड को फॉलो करती हैं, लेकिन शायद किसी आने वाले तूफान ने उन्हें कंफ्यूज कर दिया है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं कि अचानक यॉट को एक जोरदार झटका लगता है और बेन धड़ाम से गिर पड़ता है। टॉम डर जाता है, कहीं यॉट को नुकसान तो नहीं पहुंचा। वो चेक करने के लिए पानी में डाइव लगाता है, नीचे सन्नाटा है। थोड़ी देर बाद वो सतह पर आता है, लेकिन उसके कंधे से खून बह रहा होता है, एक बड़ा और गहरा घाव। जूलिया कांपते हाथों से उसका जख्म सीती है। टॉम दहशत भरी आवाज में बताता है, पानी के अंदर मुझे लगा जैसे कोई विशालकाय जीव मेरा पीछा कर रहा था, लेकिन जब मैं मुड़ा तो गलती से यॉट के प्रोपेलर से कट लग गया। वो गहरी सांस लेकर कहता है, लेकिन वहां जो भी था वो बहुत बड़ा था। यॉट को काफी नुकसान पहुंच चुका है, अब मदद बुलाना जरूरी है। जूलिया पागलों की तरह रेडियो पर मेडे मेडे चिल्लाती है। कैसी फोन हवा में लहराकर सिग्नल ढूंढती है, लेकिन सब बेकार। टेक्नोलॉजी ने जवाब दे दिया है। तभी अंधेरे में कैसी की नजर पड़ती है। एक अजीब सा भयानक जीव यॉट पर खड़ा है। वो चीख पड़ती है, लेकिन राहत की बात, वो सिर्फ बेन है जो डरावना मास्क पहनकर मस्ती कर रहा था। लेकिन यह हंसी मजाक ज्यादा देर नहीं टिकता। कुछ ही देर में यॉट की पावर पूरी तरह ठप पड़ जाती है। अब वो अथाह समुद्र के बीचों बीच फंसे हैं, बिल्कुल अकेले। जूलिया को रेडियो पर एक आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो इतनी टूटी फूटी और डरावनी है कि कुछ पल्ले नहीं पड़ता। टॉम परिवार को कड़वा सच बताता है, हमारे पास सिर्फ 4 दिन का खाना पानी बचा है। अब बस कोई मछली पकड़ने वाली नाव ही हमें बचा सकती है। तभी रडार पर कोई हलचल होती है और एक गूंजती हुई आवाज कानों में पड़ती है। सब दौड़कर बाहर देखते हैं तो जो नजारा देखते हैं उनकी रूह कांप जाती है। आसमान से बारिश की तरह अनगिनत उल्कापिंड यानी मीटियोर जमीन पर गिर रहे हैं। जहां जहां वो गिरते हैं समुद्र में भयानक धमाके होते हैं। एक आग का गोला सीधा उनके करीब गिरता है। टॉम पागलों की तरह यॉट स्टार्ट करने की कोशिश करता है। इंजन मर मर के चलता है, लेकिन तभी बूम, एक और धमाका उनके बिल्कुल करीब होता है। मौत को सामने देख पूरा परिवार एक दूसरे से लिपट जाता है। दोस्तों, इनकी हालत बहुत खराब है। प्लीज वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये परिवार इस मुसीबत से बच सके।
तभी टॉम की नज़र ऊपर जाती है और उसे समझ आता है, ये उल्कापिंड नहीं है, ये तो इंसान के बनाए सैटेलाइट्स हैं जो आसमान से बरस रहे हैं। मतलब दुनिया का सिस्टम खत्म हो चुका है। उसी वक्त बेन चिल्लाता है, यॉट से धुआं निकल रहा है। टॉम चेक करता है, इंजन पूरी तरह दम तोड़ चुका है। हवाएं अब तूफान का रूप ले चुकी हैं। जान बचाने के लिए फैमिली केबिन के अंदर छुप जाती है। वो ये नोटिस भी नहीं कर पाते कि उनका कंपस पागलों की तरह गोल गोल घूम रहा है। यॉट खिलौने की तरह लहरों पर उछल रही है। बेन फिर गिरता है और इस बार उसे गहरी चोट लग जाती है। बाहर प्रलय जैसा मंजर है। टॉम जैसे तैसे रेंग कर बाहर जाकर लाइफ जैकेट्स लाता है। तभी बत्ती गुल, अंधेरा छा जाता है। टॉम गिरते पड़ते पावर बॉक्स तक पहुंचता है और लाइट वापस आती है। रोशनी आते ही बेन देखता है जूलिया की नाक से खून बह रहा है। जूलिया का चक्कर आने लगता है। उधर कैसी बेसिन में उल्टियां करने लगती है। ये कोई साधारण तूफान नहीं है, ये कुछ और ही है। टॉम रेडियो पर चिल्लाता रहता है पर कोई जवाब नहीं। अचानक एक कान फाड़ देने वाली हाई पिच आवाज गूंजती है, जैसे दिमाग फट जाएगा। हवा का दबाव इतना बढ़ता है कि यॉट की खिड़कियां चटकने लगती हैं। जूलिया दरवाजा बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हवा के झोंके से ऊपर का हैच खुल जाता है और कांच के टुकड़े बिखर जाते हैं। टॉम एक फ्लेयर जलाता है और फिर सब कुछ शांत, गहरा अंधेरा। अगली सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो हैरान होते हैं कि वो जिंदा कैसे बच गए। लेकिन यॉट की हालत कबाड़ जैसी हो चुकी है। वो लड़खड़ाते हुए बाहर आते हैं और जो देखते हैं उस पर यकीन करना नामुमकिन है। पानी? पानी कहाँ गया? अथाह समुद्र गायब हो चुका है। उनकी यॉट अब पानी पर नहीं बल्कि सूखी बंजर जमीन पर अटकी पड़ी है। मीलों दूर तक सिर्फ रेगिस्तान जैसा नजारा। सब सन्न रह जाते हैं। कैसी फोन चेक करती है, नो सिग्नल। बेन नासमझी में दो मरे हुए केकड़ों से खेलने लगता है। टॉम कंपस देखता है, वो उल्टा हो गया है। वो बुदबुदाता है, ऐसा आखिरी बार 7 लाख साल पहले हुआ था। कैसी का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है दुनिया खत्म हो गई और उसका बॉयफ्रेंड मारा गया। वो रोने लगती है। जूलिया उसे संभालने आती है तो कैसी झटक कर दूर चली जाती है। अब वो एक ऐसी दुनिया में है जहां न पानी है न इंसान। दोस्तों, अब ये परिवार एक ऐसी जगह फंसा है जहां मौत हर तरफ है। क्या ये कोई कुदरती आफत है या फिर किसी बाहरी दुनिया का हमला? इसका अगला पार्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक है और वो मेरे पास रेडी है, लेकिन मैं वो तभी अपलोड करूंगा जब आप अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखेंगे। जल्दी कीजिए, जैसे ही आपके कमेंट्स आना शुरू होंगे मैं नेक्स्ट पार्ट तुरंत अपलोड कर दूंगा। डोंट मिस इट।